Brought to you by Ageless Diagnostics. Ageless Diagnostics. एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, मतलब आपके भी, आप भले मध्य प्रदेश नहीं आए लेकिन आपके तंत्र बहुत मजबूत है। अगर ये जो बड़े नेता आए चुनाव लड़ने, ये हार गए तो क्या ये 2024 में टिकट मांगने लायक रहेंगे? और दूसरा सवाल ये कि अगर बीजेपी जीत जाती है और शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? ये दो सवाल आप बताइए। सरकारी नौकरी, उच्च पद और मान अब पाना हुआ बेहद आसान। लॉग ऑन करें www.kdcampus.live। अच्छा, दूसरे सवाल का मैं आपको जवाब दूं। मैंने यही सवाल किसी एक बीजेपी वाले को कहा, बीजेपी के नेता से पूछा, उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा, आप मुझे बताइए, आप मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के नेता बनेंगे, आपको लगा था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे? जयराम ठाकुर वहाँ हिमाचल में बनेंगे? क्योंकि ये मैंने राजस्थान के इसमें पूछा था कि अगर बीजेपी राजस्थान जीतती है तो कौन बनेंगे। इसने कहा जो आप नहीं एक्सपेक्ट करते हैं वही बनेंगे। मैं और बड़ी इसकी इंटरेस्टिंग नहीं मैं बहुत बड़ी इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब गुजरात में विजय रूपानी की जगह भूपेंद्र पटेल बने तो वो एमएलएस की मीटिंग हो रही थी, भूपेंद्र पटेल लास्ट रो में बैठे थे, तो नाम सुनाया जाता है भूपेंद्र पटेल। ये खुद भूपेंद्र पटेल ने इस बीजेपी नेता को बताया कि भूपेंद्र पटेल का नाम सुनाई देता है। तो भूपेंद्र पटेल यहाँ वहाँ देखते हैं और पूछते हैं, ये भूपेंद्र पटेल? तो वो कह रहे हैं आप ही हैं। उनको लगा कोई और भूपेंद्र पटेल होगा जो मुख्यमंत्री बना था। यार, बीजेपी में ये जो सवाल आपने सौरभ से पूछा कि कौन बनेगा अगर शिवराज सिंह चौहान ना बने, इसका कोई आसान जवाब नहीं। अगर आपको लगता है कि नरेंद्र तोमर बनेंगे, कोई और कोई बड़ा नेता बनेगा, कोई और भी बन सकता है। जो जितने चुनाव लड़ रहे हैं उनके अलावा एक नेता है जो बन सकता है, वो लगते हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया लगते हैं। लेकिन उसमें कर देता हूं, उसमें मुझे एक चीज ऐड करता हूँ कि उनके सिंधिया स्कूल में प्रधानमंत्री आते हैं, प्राइवेट स्कूल में। अरे सुनो अभिनव, इसीलिए कहा जाता है, सुनिए गुजरात के दामाद, अरे सुन तो लीजिए, प्रधानमंत्री सबसे पहले भाजपा के वो कार्यकर्ता हैं जिनको पता है जीत है तो पूछ है, और इसके लिए वो किसी भी नाराज को फ़ोन भी लगा सकते हैं। हिमाचल में वो ऑडियो वायरल हुआ था, तो वो सिंधिया के स्कूल में जाके ये कहना कि ये गुजरात के दामाद हैं, वो सब कहना, ये ऑप्टिक्स जिसको कहते हैं मनोहारी बर्ताव, रिझाने की ट्रिक। पॉइंट 1। पॉइंट 2, आप इस पर ज़्यादा आश्वस्त होकर दांव लगा सकते हैं कि एनीबडी बट ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्योंकि ज्योतिरादित्य से है, आप एग्री कर रहे हैं आप लोग? उसकी वजह मैं बताऊं? वो होता तो ज्योतिरादित्य नहीं, उसकी मैं वजह बता देता हूं। तो एक सेकंड, दो देखिए, हाँ ये भी फैक्टर है कि एक सिंधिया से राजस्थान परेशान। उसकी वजह है ये जितने लोग मुठभेड़ करते आपस में नजर आते हैं, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, प्रभात झा और जयंत मलिक, जितने भी पुराने नेता भी हैं सब एक हो जाएंगे, वीडी शर्मा, शिवराज सिंह चौहान। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया वो ग्लू हैं जो इन सबको एक कर देगी, इनके तमाम अंतर विरोध, क्योंकि उन सब की भाषा, उनका व्याकरण, उनका ककहरा एक है। दूसरी बात ये है। तीसरी बात, जो पार्टी से जुड़े लोग हैं उनका कहना है कि यदि भाजपा सत्ता में आती है तो फिलहाल इमीडिएटली कोई बदलाव होगा, ये ज़रूरी नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद नए सिरे से बदलाव हो सकता है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, प्रहलाद पटेल का विकिपीडिया पेज नए सिरे से देखा जा सकता है। दिस इज टू आंसर योर क्वेश्चन। पहली चीज, लेकिन एक आप जानिए सौरभ, ये नहीं, हाँ, ये भाजपा का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, भाजपा सत्ता में आती है, ज्यादातर राज्यों में आने तब लगी है जब ओबीसीज ने भाजपा को अपनी पार्टी माना है। बिल्कुल, लेकिन आप जानिए ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था ग्वालियर चंबल में। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया 19 कहिए 22 लोगों के साथ चले आते हैं। इस तरह बात बताइए भाई साहब, 230 की विधानसभा है, ये बार बार बोला जाता है ग्वालियर कितना है, ग्वालियर चंबल, फिर 230 में 34 सीट है। पूरा निमाड़, पूरा मालवा, पूरा महाकौशल, पूरा बघेलखंड, पूरा सेंट्रल। ये आपकी बात सही है, लेकिन सिंधिया जी के लोगों को टिकट भी केवल 13 मिले हैं। वो 19 से भी 13 पे आ गए, 4 और हार जाएंगे तो 7 बचेंगे सिंधिया जी के साथ। ऐसा है कि मंडल बनता है तो उतने भी दूसरी चीज ये है कि सारे कद्दावरों को कैबिनेट में दिल्ली में अपनी जगह भी जस्टिफाई करनी है। वही तो है ना, अगर सिंधिया को अपनी जगह जस्टिफाई करनी है, अगर उनको एक
नेक्स्ट लेवल पर सेंटर पे में जाना है तो उनको प्रूव करना पड़ेगा कि ग्वालियर चंबल में कम से कम मैं डिलीवर कर और सकता हूँ। वो नाराज भी, सिंधिया जी के लोग खफा भी होंगे कि हमको आप ग्वालियर चंबल का नेता क्यों कह रहे हैं, हम मध्य प्रदेश के नेता हैं। नहीं, वो एक चीज़ आपने जो शिवराज जी के बारे में कहा, मैं उससे थोड़ा इत्तेफाक रखता हूँ। शिवराज जी अपने करीबियों से कह रहे हैं ये एंटी इनकम्बेंसी जिसकी बार बार बात कही जा रही है, ये एक एकेडमिक कॉन्सेप्ट है। एंटी इनकम्बेंसी पत्रकारों के बीच में, भोपाल के अधिकारियों के हो सकती है कि वो मुझे सालों से देख रहे हैं, पर मंडला में जो एक आदिवासी बैठा हुआ है गांव में, वो मुझे रोज रोज नहीं देखता है। तो कोई ऐसी इस किस्म की वो नहीं है, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी। एक सेकंड, कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी अगर बीजेपी की सरकार वापस आती है। तो जैसा कि आप कह रहे हैं, मुख्यमंत्री और वापस, शिवराज इस चीज को लेके बहुत आश्वस्त भी हैं कि अंततः वोटर है और मैं हूं और ईवीएम की बटन है। कि भाजपा की दोनों की लिस्टें ये बताती हैं, क्योंकि और उन्होंने कहा भी तो था, ही इज अ फीनिक्स, ही कैन राइज फ्रॉम द एशेस। एक लास्ट पॉइंट, नहीं, एक बार मैं भाजपा कार्यालय के बाहर खड़ा था, तो ये कई बार हो चुका है कि वो अब जा रहे हैं, तब जा रहे हैं, रिजिग्नेशन होने वाला है, कोई और आ रहा है, आदत हो गई हम लोगों की यहाँ पर। तो एक व्यक्ति ने, पार्टी के व्यक्ति ने मुझसे कहा था कि आप मामा से लड़ तो सकते हो पर मामा की किस्मत से नहीं लड़ सकते हो। इस फैक्टर को मत भूलिएगा, इसे कभी मत भूलिए। उनका जो भाग्य है, कंपटीशन जो है अपने आप एलिमिनेट हो जाता है। वैसे भी शिवराज सिंह जी की सबसे ज्यादा मदद राहुल गांधी कर रहे हैं। वो हर बार जब आते हैं या रैली में बोलते हैं कि हमारे 3 ओबीसी सीएम है, भाजपा का केवल 1 है, देखिए आप नो जो है अलग बने। तो भाजपा को बार बार मजबूर करते हैं कि या ओबीसी सीएम को मत नहीं, वो तो करना ही पड़ेगा। कास्ट सेंसस को लेकर जिस तरह की अब राजनीति चल रही है, उसमें भाजपा के सामने और कोई उपाय नहीं। मैं नहीं, राजस्थान थोड़ा अलग हो सकता है, वहां की राजनीति और राजनीतिक समीकरण और जातीय समीकरण कुछ अलग है, लेकिन मध्य प्रदेश में ओबीसी नेता को आपको प्रोजेक्ट करना ही पड़ेगा। और इस समय शिवराज सिंह चौहान माने या ना माने, अभी भी बीजेपी के नंबर 1 ओबीसी नेता माने जाते हैं मध्य प्रदेश में। और अंडर करंट कितने भी हों, नाव सतह पर तैरती है और सतह के पानी की हलचलें अभी तय होनी बाकी हैं।